जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल आत्मा की बात हुई थी, आज आगे बढ़ती है, क्या होता है देखते हैं। आज का श्लोक है, स्वात्म भावस्तव सुखम मन्ये मानवतांवर तमेव भावया भावम सुख त्यागो ही मूढ़ता। अर्थ है, हे मन, यदि तुम आत्मा से अभिन्न और एक रूप हो जाओ तो उससे सुख को बढ़ावा मिलेगा। अतः दृढ़ता पूर्वक यह बोध होना चाहिए कि मेरा अस्तित्व मिट जाए निश्चय ही सुख की अपेक्षा मूर्खतापूर्ण है। तो वितहव्य चिंतन कर रहे थे, हे इंद्रियों, मेरी जिड़कियों के प्रकाश से तुम सब भाग खड़ी होगी, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही अज्ञान जन्म अंधकार से हुआ है। हे मन, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी उत्पत्ति या प्रकटीकरण स्वतः दुख पाने के लिए हुआ है। तुम देख ही रहे हो कि असंख्य जीव समृद्धि, विपन्नता, बुढ़ापे, रोग, मृत्यु आदि के बीच में होते हुए ब्रह्मवश दुख के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। तुम यह भी देख रहे हो कि लोभ किस प्रकार अच्छे गुणों को कुतर और नष्ट कर रहा है और कैसे इच्छा या काम वासना उनकी ऊर्जा को क्षीण कर चल रही है। हे मन, जब तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहता तब सभी उत्तम गुणों फूलने फलने लगते हैं, हृदय में सुचिता और शांति विराजने लगती है। लोग फिर भूल या भ्रम में नहीं पड़ते। मैत्री उत्पन्न होने से सभी को प्रसन्नता मिलती है। चिंताएं और दुश्चिंताएं भी नहीं रहती। जब अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है तब आंतरिक प्रकाश खूब जगमगा उठता है। मन का दुचितापन और व्यथा उसी प्रकार खत्म हो जाते हैं जिस प्रकार हवा बंद होने जाने से समुद्र तल शांत हो जाता है। अंदर आत्मज्ञान का उदय होता है और सत्य का बोध होने पर सांसारिक भ्रम की अवधारणा मिट जाती है। मात्र असीम चेतना प्रकाशित होती है, आनंद की अनुभूति होती है। जो पुनः भ्रम के जाल में नहीं पड़ता वह आत्मज्ञान में निरंतर विश्राम करने लगता है। ये मन, ये है तुम्हारी अविद्यमानता के शुभ परिणाम। ऐसे परिणाम और भी असंख्य है। मन, तुम सभी इच्छाओं और आशाओं के आश्रय हो, और जब तुम नहीं रहते तो ये सभी इच्छाएं और आशाएं भी नहीं रहती। अब यह तुम पर है कि तुम बने रहना चाहते हो या अपना अस्तित्व मिटा देना चाहते हो। हे मन, यदि तुम आत्मा से अभिन्न और एकरूप हो जाओ तो उससे सुख को बढ़ावा मिलेगा। ये कर सकते हो तुम। अतः दृढ़ता पूर्वक यह बोध होना चाहिए कि मेरा अस्तित्व मिट जाए निश्चय ही सुख की अपेक्षा मूर्खतापूर्ण है। जो मन को लेके सुख की अपेक्षा है वो मूर्खता है। यदि तुम चेतना के रूप में अंतर में स्थित रहो तो कौन तुम्हारा नाश करेगा। अब देखो, मन को क्या बता रहे, तुम चेतना जैसे बन जाओ, परंतु तुम वास्तविकता नहीं हो, इसलिए तुम्हारा सुख भ्रम है। तुम मिथ्या हो, तुम्हारा अस्तित्व अज्ञान तथा ब्रह्मजन्य है। तुम तभी तक बने रह सकते हो जब तक अनुसंधान नहीं किया जाता। जब अनुसंधान की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तब पूर्ण समस्थिति तथा एकरूपता विराजती है। तुम्हारा जन्म अज्ञान या विभेद से हुआ है। जब ज्ञान का उदय होता है तुम अस्तित्व खो बैठते हो। अतः मैं ज्ञान का अभिवादन करता हूँ। ये मन, तुम्हें अनेक प्रकार से जगाया गया। अब तुम अपना मिथ्या लक्षण खो चुके हो। अब तुम परम पुरुष या असीम चेतना हो, सभी सीमाओं और बाध्यताओं से परे हो। जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ वह ज्ञान में विलीन हुआ। हे भले मन, तुम्हारे रहते हुए यह अनुसंधान तुम में उत्पन्न हुआ। यह निश्चयी आनंद की उपलब्धि है। सचमुच मन है ही नहीं, मात्र आत्मा ही का अस्तित्व है। बस वही है और कुछ नहीं। मैं आत्मा हूं और इस प्रकार ब्रह्मांड में मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं वह असीम चेतना हूं जिसकी गतिशीलता मात्र ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होती है। तो पहले मन को डांटा, मन की मूर्खता की बात की। अब मन को समझाने के बाद मन में क्या क्या हो सकता है, मन से क्या क्या हो सकता है, मन के द्वारा क्या क्या हो सकता है, ये बताया है। आज यहाँ पे विराम लेते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।